नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th वालों का छत्तीसगढ़ बोर्ड का सोशल साइंस का एग्ज़ाम था, उन्हीं का आंसर किए हैं। ओके, चलिए अपने क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखते हैं कि पेपर कैसे आया था, इसका आंसर कैसे बनता। ओके, वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तीनों सेट मैं इसमें करवाऊँगा। अभी सेट ए होगा, उसके बाद सेट बी और फिर सेट सी का आंसर आ जाएगा। ठीक, अपना अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। अगर मैं एक आध क्वेश्चन का आंसर अगर गलत बता दूं तो उसको अपने गाइड से मिला लेना। ठीक, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं डी बता दिया और आप लोग लिखे होंगे सी या बी, जो भी है, तो उसको अपने गाइड से एक बार मिला लेना। ठीक, कि उसका आंसर क्या दिया है। यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा का पूरा करवा दूंगा, सिर्फ अब जो अलग लगा दिए हो उसको मिला लेना। ओके, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन क्या था, कथन दिया है जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमें दिया है, ये स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद कारण दिया है। वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण रिचार्ज होता है। जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है, वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का रिचार्ज होता है। तो ये जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सही है, ये तो गलत होगा। पहला कथन क्या है, कथन गलत है। तो देख लो, यहाँ कथन सही है दिया है तो गलत, कथन कारण सही है, इसको एक, हाँ कारण सही भी हो सकता है ना, रुको, कथन और कारण दोनों सही हैं। देखो कथन तो गलत हो चुका तो इसको गलत कर सकते हैं। अब बचा केवल कारण, कारण चेक करनी है। वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का रिचार्ज होता है। वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का रिचार्ज होता है, तो इसका तो नहीं होगा, तो कारण और कथन दोनों गलत होगा। आगे, संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होगा, वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए क्या हो, उपयोगी, उन्हीं को तो संसाधन कहेंगे। रूसी क्रांति के बाद किस प्रकार की सरकार की स्थापना हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा साम्यवादी। नकद का इस्तेमाल किए बिना भुगतान कैसे कर सकते हैं, तो देखो बिना नकद दिए मतलब कैश पेमेंट किए बिना हम चेक के द्वारा कर सकते हैं, चेक दे सकते हैं ना इतने रुपए का करके, क्रेडिट कार्ड द्वारा भी कर सकते हैं, पेटीएम ये तो प्रचलित है, और तो तीनों का तीनों मतलब उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक, पांचवा, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीज, मैग्नीज है ना। लोकसभा में बजट पर भाषण दिया जाता है, कौन देंगे, बजट वित्त मंत्री। ठीक, आगे, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड मतलब अच्छा नहीं, गुड मतलब वस्तु, देख लो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंग्लिश में देखते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहला जनरल है, दूसरा गुड्स, हाँ आ गया बी नंबर, तो इसका बी वस्तु एवं सेवा कर हो जाएगा। आगे, आठवां, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग क्या होगा, राशन की दुकान, राशन की दुकान है ना सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है, तो सबको पता होगा दादा साहब फाल्के है। नई आर्थिक नीति के घटक नहीं है, सॉरी नई आर्थिक नीति के घटक है घटक हैं, तो क्या होगा, वैश्वीकरण होगा, उदारीकरण होगा, निजीकरण होगा, मतलब तीनों का तीनों है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भविष्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा आपका, सूर्य, मतलब सौर ऊर्जा लिखोगे, सौर ऊर्जा, ये तो साइंस वाली आ गई, सौर ऊर्जा। हमारे संविधान के अनुसार भारत कैसे है, तो संपूर्ण प्रभुत्व बोलते हो ना, वही है संपूर्ण प्रभुत्व, कैसे, हाँ ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व देश है, ये तो सबको पता होगा, भारत कैसे देश है, संपूर्ण प्रभुत्व। उसके बाद है, विश्व में लगभग कितने हजार के खनिज पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4000 के खनिज। कर निर्धारण का, क्या हो गया, ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सब लोग करके आए हो। सामाजिक विकास का आधार क्या हो सकता है, अब ये तो पूरा का पूरा थ्योरी है, सामाजिक विज्ञान में पूरा थ्योरी बताना संभव नहीं है, तो जिस हिसाब से भी आप लोग बनाए हैं सही होगा। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या फ़र्क है, देखो पेपर बिगड़ गया होगा तो ये मत सोचना हमारा पेपर बिगड़ गया करके, नेक्स्ट पेपर और अच्छा होगा, अच्छे से मेहनत करना। ठीक, गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है ये बताना है। शीत युद्ध में
परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, इसे बताना था। सन 1837 में किसकी सूचना को विद्युत तारों के माध्यम से त्वरित भेजा जाता था। उसके बाद है रूस की क्रांतिकारी सरकार के प्रमुख कदम क्या क्या थे, ये लिखना था। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर बताना था। संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों है, इसके दो गुण लिखना था, दो कारण लिखना था। तो फेंक कर भी लिख सकते हो इसको, वही चलता है 10th सोशल साइंस में। शांति आंदोलन के 3 उद्देश्य बताना था। वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1991 में क्या प्रमुख बदलाव किए। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 से 16 यहाँ पर आपका लॉन्ग टाइप का आंसर है, मतलब अथवा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था, इसे बताना था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये बताना था। इसकी जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना था। उसके बाद तालिका पूर्ति कीजिए। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सब लोग अटेम्प्ट किए होंगे, बनाए होंगे। कुम्हार मिट्टी का उपयोग कैसे करते हैं, बर्तन बनाने के लिए। किसान फसल उगाने के लिए करेंगे। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए करेंगे। और गाँव की महिला, ये आप खुद बताओ। अथवा भी दिया है क्या इसका, हाँ अथवा दिया है। देखो पाई चार्ट दिया है 2011 का, इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब नीचे में जो आंसर होगा। संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है, किससे कम। ये यहाँ से आंकड़े अब मिला लेना, ठीक, दोनों आंकड़ों से मिला लेना। ये किसका है भूमि का उपयोग, छत्तीसगढ़, और ये भारत का। हमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ये तो छोटा भी नहीं होगा यार। संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में किस भूमि का प्रतिशत अधिक है और विकास कम। भूमि का प्रतिशत अधिक और विकास कम, तो इसको देखना, ठीक। किस प्रकार की भूमि संपूर्ण भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में आधी है, ये क्वेश्चन अब पढ़ते रहना। ये पाई चार्ट और आ गया इंग्लिश का। प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अथवा क्वेश्चन है संसाधन प्रबंधन के प्रमुख 4 उपायों की चर्चा करनी है। महिला व पुरुष मतदाता के मतदान में अंतर क्या है, ये बताना था। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में कब और क्यों वृद्धि हुई। हमारे देश में मतदान का प्रतिशत कम ज़्यादा क्यों होता रहता है, इसको बताना है। उसके बाद नाजीवादियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, इसका वर्णन करना था। उसके बाद है आपके अनुसार जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के क्या कारण रहे होंगे। फिर हिंदू कोड बिल के प्रमुख प्रस्ताव का वर्णन करना था 4। उसके बाद है भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 4 प्रमुख घटना का वर्णन करना है। 17 से 19 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला। किसी नगर का विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरता है, विकास के लिए जरूरी बतानी है। उसके बाद मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना है। फिर दिया है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य का वर्णन करना है। फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री के कार्यों को लिखना है। अगला है 19 नंबर खरीफ, रबी और जायद फसल का वर्णन करना है। ये तो सब लोग बनाओगे, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल क्या होते हैं। उसके बाद चावल की खेती के लिए छत्तीसगढ़ में क्या उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ देखते हैं जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, ये बताना था, ठीक। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से। मेरे ख्याल से सब लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर किए होंगे। कमेंट बॉक्स पर आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन बना, कितना क्वेश्चन MCQs का सही निकला, ओके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी कीजिए। सेट भी मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक। और पूरा का पूरा आंसर का PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पूरा का पूरा PDF डेली अपलोड हो जाता है, ठीक। चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।